डॉक्टर शिव का रूप है, आपको तकलीफ है डॉक्टर के पास जाओ, शंकर मानकर जाना। दवाई खा रहे हो ये मानकर चलो कि हम भगवान शिव की औषधि का। कोई तुमसे कहे कि डॉक्टर को मत दिखाओ, ऐसा मत करना, डॉक्टर को जरूर दिखाओ, क्योंकि डॉक्टर शंकर है, डॉक्टर शिव है। डॉक्टर को शिव मान। उसने कहा जांच कराओ, जांच करो। उसने कहा ये टेबलेट खाओ, खाओ, पर साथ में शिव पर भरोसा भी रखो। बीमारी को दिमाग में मत बिठाओ, कैंसर हो गया। वो जीजी क्या बोल कर गई अभी यार, मैंने मेरे बेटे को भेज दिया था कावड़ यात्रा में कि मैं ठीक हो जाऊंगी, तू जा कावड़ में जल लेकर आना, पीऊंगी और मेरा कैंसर समाप्त होगा। वो बहन कह रही है कि डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि आपका कैंसर कैसे समाप्त हो सकता है, ये समझ में नहीं आ रहा। वो बहन खुद कर रही, उसका विश्वास उसको जिता दिया। तुमने सोचकर बेटा घुटने का ऑपरेशन कराना पड़ेगा, डॉक्टर बोल दिए हैं घुटना बेकार हो गया। डॉक्टर साहब से बोलो दवाई दो, डॉक्टर साहब अभी अभी कम से कम 15-20 दिन 1 महीना रुको, मेरा बाबा मुझे ठीक कर देगा, मेरा घुटना काम करेगा, मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। और तुमने ठान लिया ठीक होंगी, मतलब दिन भर में एक बार सरस्वती तुम्हारे मुंह से निकलती है, मतलब तुम ठीक होकर रहोगी, तुम बढ़िया हो ही। कोई भी पूछे, कोई पूछे कैसे हो, तुम्हारे बच्चे कैसे, माझा मुलगा मुलगी चांगला है, ठीक है, उसमें क्या दिक्कत है, मस्त है। तो वो पूछे कैसे चांगला है, 1 लोटा जल शिवपिंडी घेऊन, क्या बोलते हैं, 1 लोटा जल शिवपिंडी घेवला है, 1 लोटा जल शिवपिंडी चा घेवला, रोज घेवला। वो रोज शिव मंदिर जाते हैं, जल चढ़ाते, शिव का नाम लेते, भगवान भजन करते, बसते रहते। रोज बसते, शिव को बसते हैं। मदनासुर की जिभ्या सिद्ध हो गई, वो सिद्ध जिभ्या से लोगों को तंग करने लगा, परेशान करने लगा, परेशान। कभी कभी लोग अपने आप में भी परेशान हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते। एक नई नवेली बहू आई, दही बहुत सारा रखा था, सास ने कह दिया दैया बिलो ले, माखन बना ले। अब वो नवनीत बनाने के लिए, माखन बनाने के लिए बैठ गई, माखन बना रही थी। नई बहू थी, सिर पे पल्लू वल्लू रख के खूब जोरदार माखन बनाने के लिए जो बैठी और मक्खन जो बिलोने में लगी, और थोड़ी देर बाद आवाज लगाया सासू जी, सासू जी, सासू जी प्रसन्न होकर आई, बोल बेटा क्या हुआ, मक्खन आ गया। अब उसने जिंदगी में पहली बार तो मक्खन निकाला था, तो चिल्ला कर दौड़ी, मम्मी मम्मी सासू जी मक्खन आ गया। सास आई, सिर पे पल्लू लेके जूड़ा बांध के 1 थप्पड़ दिया बहू के मुंह पे। अकल नहीं है, पागल हो गई है, कल की आई, तेरे बाप ने यही सिखाया है, ससुर का नाम लेती है। अब उसको क्या मालूम था कि मेरे ससुर का नाम मक्खन है, लेती ही नहीं। पहले बताना था कि मक्खन ससुर का नाम, ससुर का नाम लेती, तेरे बाप ने यही सिखाया, दिया एक धर के। आज के बाद अगर ससुर का नाम लिया तो जीवान खींच लूंगी तेरी, ठीक है। 3 महीने के बाद सास ने फिर दही रख दिया, वो बिलोने बैठी, फिर बिलोते बिलोते फिर मक्खन आ गया, फिर चिल्ला, सासू जी ओ सासू जी, सासू जी दौड़ कर आई, क्या हुआ, ससुरा हंडी में आ गया। अब नाम नहीं लिया, ससुरा हंडी में पड़ा है, मटकी में मक्खन पड़ा है। तो कभी कभी हमारी परेशानी हम स्वयं लेते, कोई दूसरा नहीं लेता, कोई दूसरा नहीं बनाता। मदनासुर ने लोगों को तंग किया, कष्ट दिया, अपशब्द कहे, जो बोलता वो सिद्ध वाणी थी, परेशान हो गए, बहुत कष्ट हुआ, बहुत कष्ट। तब देवता जहाँ जाते थे, जिस विमान पर बैठकर ऐरावत हाथी पर बैठकर इंद्र जाता था और मदनासुर दूर से देख लेता था इंद्र ऐरावत पर आ रहा है,
मदनासुर कह देता था एरावत की टांग टूट जाए, एरावत की टांग, इंद्र नीचे गिर गया। ऐसे कई लोग हैं अपने जीवन में, लोगों को सुखी नहीं देख सकते, भीतर से जलते जाते हैं। अरे भाई खुश होना चाहिए, पड़ोसी का बेटा डॉक्टर बन जाए खुश हो, बाबा ने बड़ी कृपा करी, हमारे पड़ोस का लड़का डॉक्टर बन गया, कभी बीमार होंगी तो दिखा दूंगी। पड़ोसी की यहाँ 4 व्हीलर गाड़ी आ जाए, बाबा को धन्यवाद दो, पड़ोसी की यहाँ 4 व्हीलर गाड़ी आ गई, भगवान कृपा करना, कितनी अच्छी बहू आई है, 4 व्हीलर गाड़ी भी लाई है, कभी भी काम पड़ेगा तो 4 व्हीलर गाड़ी मिल जाएगी। बड़ी कृपा, बड़ी करुणा, भगवान को धन्यवाद दो। भगवान तूने 2-3 मकान दे दिया, बड़ा अच्छा करा, कभी भी सीओर वाला मारा जाएगा तो कम से कम हमारे मकान गिर जाएगा, तूने बड़ी करुणा कृपा। हमें कहाँ विजय रतन भोई जी, हम कौन सी कॉलोनी में ठहरे हैं? तापी नगर में। अच्छा, हम जहाँ ठहरे हैं भोई जी के यहाँ, तो इधर वाले सामने वाले बाजू वाले आज सवेरे 4 बजे से जग गए हैं, सवेरे 4। हमारा तो जब चल रहा था और हम खिड़की में से धीरे से देख रहे थे, ये बाहर आती अंदर जाती, बाहर आती बाहर आती, और 2-3 बार तो छोरा छोरी के दोच भी दिए, जाके देख क्या उठ के जा। हम एक पीछे वाली खिड़की में से देख रहे थे, इतने में एक बच्चा दौड़ कर गए मम्मी के पास, मम्मी गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। मम्मी बाहर आके फिर 2 धर के दी, ये तो आशीष है। फिर एक तो मकान भी ऐसा है कि चारों तरफ खिड़की है, अभी तक कैमरे लगते थे, अभी तो ओरिजिनल कैमरे लगा, पर पूरी कॉलोनी तापी नगर पूरा मस्त है, शिव की कृपा से सब आनंदमय है। ये शिव की भजन, आनंद और भक्ति यही होना चाहिए, इसी में सुख है, वो सुख और कहीं। शिव कथा कर रही है, मदनासुर की जिह्वा सिद्ध हो गई थी और वो सिद्धता का गलत फायदा उठा रहा। भगवान यदि तुम्हें धन दे, भगवान यदि तुम्हें संपदा दे, भगवान यदि तुम्हें वैभव दे, भगवान तुम्हें यदि सत्ता दे, उसका गलत फायदा मत उठाओ, अच्छा करो, बन सके दुनिया के लिए अच्छा ही अच्छा। कभी किसी के लिए गलत मत, गलत मत। कोई तुमको गाली दे, खुश हो। चंद्रशेखर शिव महापुराण की कथा चंद्रमौलेश्वर चल रही है, ताप्ती के तट पर भुसावल की पवित्र धरा पर चल रही है, दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक चल रही है। आज कथा का पहला दिन। आप पूरी कथा में सुनोगे कि चंद्रदेव ने जितना अपमान किसी देवता का नहीं करा उतना शिव जी का करा, ब्रह्मा जी ने जितना अपमान किसी का नहीं करा उतना शिव जी का करा, इंद्र ने जितना अपमान किसी का नहीं करा उतना शिव जी का करा, देव ऋषि नारद ने जितना अपमान किसी का नहीं करा उतना शिव जी का करा। फिर भी जिसने अपमान करा उस सब पर शंकर भगवान ने अपने करुणा की दृष्टि दी। चंद्रदेव को रोग हुआ, उसने शिव जी का अपमान भी करा तो भी शिव जी ने उनको अपने मस्तक पर बिठाया। इंद्र ने अपमान करा पर इंद्र की सत्ता चली गई, तब इंद्र को सत्ता पर बिठाया। नारद जी ने अपमान करा तो भी नारद पर करुणा कर कर तुमरुका जी से कथा श्रवण कराई। ब्रह्मा जी ने अपमान करा तो ब्रह्मा जी के कटे हुए सिर को बड़का पेड़ बनाकर बटकेश्वर बन गए। शिव जी ने किसी का अपमान नहीं करा, सबका सम्मान, चाहे दुनिया के लोग कितना भी अपमान कर दें। और याद रखना, आप किसी को गाली देते हो तो एक ना एक दिन उससे तुम्हारा पाला जरूर पड़ेगा। आप किसी को अपशब्द कह रहे हो तो एक ना एक दिन उससे तुम्हारा पाला जरूर पड़ेगा, उसकी ज़रूरत तुम्हें पड़ेगी। इसलिए वाणी ऐसी ना बोलिए जिससे किसी को तकलीफ हो, किसी को कष्ट हो। किसी को कष्ट हो ऐसी वाणी का प्रयोग मत करो। कितना कहा पहले, वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा होए।
पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए। ये आज की रीति है, पहले की रीति थी वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपक हो। प्रेम वाणी से बरसता है, जिह्वा से प्रेम बरसे, स्नेह बरसे। और मेरा निवेदन मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, बेटियों से, बेटाओं से, चंद्रशेखर महादेव की कथा चल रही है, चंद्रमौलेश्वर महादेव की शिव महापुराण की कथा चल रही है। आप सबसे एक निवेदन करना चाहूँगा, जितने भी शिव भक्त यहाँ कथा श्रवण करने के लिए आ रहे हैं, जितने भी शिव भक्त, आप सबसे निवेदन करूँ कि प्रयास करो, प्रयास करो। आपके पास में अगर कोई रुमाल है, कोई नैपकिन है, कोई कुछ बैग है, पर्स है, उसमें एक चावल का दाना कथा के पूरे 7 दिन रखो और प्रैक्टिकल करके देखो। जब 7वां दिन हो, उस चावल के दाने को किसी भी शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर कर बाबा से अपने मन की बात कहकर देखो। चंद्रशेखर की कथा तुम्हें रोग से मुक्त कर देगी, तकलीफों से दूर कर देगी, कष्टों से। और ये नियम आज का नहीं है, ये नियम पहले का है। हमारे यहाँ पर सत्यनारायण की कथा होती थी तो पंडित जी सबके हाथ में थोड़ा थोड़ा फूल देकर, चावल देकर बिठा देते थे। बोलो बोलो, तुम्हारे इधर होता है कि नहीं होता है ऐसा? जब कथा होती थी 2-4 दाना चावल का दे देते थे, बैठ जाओ कथा सुनने के लिए, हाथ में चावल पकड़ा देते थे, कथा पूरी होती थी। बोलो बोलो, तुम्हारे इधर होता है कि नहीं होता है ऐसा? जब कथा होती थी सत्यनारायण जी की, भगवान की कोई कथा होती थी, या माताएं अपनी कथा पढ़ती है, कोई तीज की कथा, चतुर्थी की कथा, पंचमी की कथा, चतुर्थी की कथा, कोई कथा पढ़ती है तो हाथ में 2-4 दाने चावल के लेके बैठ जाती हैं, कथा सुनती हैं, फिर वो भगवान को समर्पित करें। ये आज का नियम नहीं, पुराना नियम है। किसी से पूछना कि चावल के दाने हाथ में लेकर कथा श्रवण करने का क्या फल होता है? हाथ में चावल का एक दाना भी अगर हमारे भीतर होता है और हम उस कथा को श्रवण करने के बाद वो दाना समर्पित करते हैं, उसका फल क्या होता है? मतलब है चावल का एक दाना मतलब आरोग्यता प्रदान करना, चंद्र का भाव। हे शिव, हम आपको बहुत कुछ नहीं दे सकते, एक चावल का दाना हमारे जीवन का एक अंश मात्र है महाराज, एक अंश। हे शिव, हे करुणा सागर, ये आपको समर्पित, ये अंश, एक अंश। गेहूं वापिस गेहूं को जन्म दे देता है, चना वापिस चने को जन्म दे देता है। गेहूं के भी 2 हिस्से हो जाते हैं, चने के भी 2 हिस्से हो जाते हैं, सोयाबीन सोयाबीन को जन्म दे देता है, 2 हिस्से हो जाते हैं। मसूर मसूर को जन्म दे देती है, 2 हिस्से हो जाते हैं। पर चावल का एक दाना जिसके 2 हिस्से, 2 फड़ कभी नहीं होते, और वो चावल का दाना चावल को जन्म नहीं देता, वापिस अंकुरित नहीं होता, वो एक बार अंकुरित हो जाता है, फिर दूसरी बार अंकुरित वही चावल का दाना नहीं होता। गेहूं का दाना फिर अंकुरित होगा, सोयाबीन फिर अंकुरित होगा, चना फिर अंकुरित होगा, परंतु जो चावल का दाना है वो 2 फड़ में नहीं टूटता, वो अंकुरित वापिस नहीं होता। वो चावल का दाना एक बार शिव का हो गया, मतलब 2 भागों में नहीं बटा है। हे शिव, मैं एकाकार तेरे चरणों में हूँ, मैं फिर संसार सागर में तेरा होकर आया था, तेरा रहना चाहता हूँ, संसार सागर में अंकुरित नहीं होना चाहता, पूर्ण तेरा हो जाऊं, तुझ पर आश्रित हो जाऊं, तुझ पर समर्पित हो जाऊं। वो चावल का दाना हमें औषधि तक प्रदान करता है। सबसे पहला अन्न है चावल, अक्षत, सबसे पहला। सबसे पहला अगर कोई अन्न है तो वो अक्षत है, सबसे पहला चावल, ये समर्पित है। एक चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेकर एक चावल का दाना भी सुख देता। और मेरी जीजियाँ याद रखें, मेरी जीजियों से निवेदन है, कभी कभी ऐसा लगता है शरीर में अगर कोई गांठ पड़ जाती है, बच्चादानी में गांठ आ गई, चेस्ट में गांठ आ गई, शरीर के कोई अंग में गांठ आ गई, घबराना नहीं है, डॉक्टर का इलाज करवाओ, दवाइयाँ लो, साथ में एक नियम बनाओ, प्रदोष काल में 2 दीपक शिव जी के मंदिर में लगाओ और एक चावल का दाना शंकर भगवान पे चढ़ाना प्रारंभ करो। वही चावल के दाने को वापस उठाओ। अगर प्रदोष का व्रत नहीं है तो उसी दिन खाओ, और अगर व्रत है तो दूसरे दिन उस चावल के दाने को जरूर खाओ। धीरे धीरे वो गठान जो शरीर के अंदर है वो गलना प्रारंभ हो जाती है। थोड़ा दिन करोगे आपको उसका फल प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। एक चावल का दाना भी चंद्र का प्रतीक है, चंद्र का।
सभी लोग साथ में बोलेंगे, बोल चंद्रशेखर महादेव की। एक चावल का दाना, चंद्र का प्रतीक। जिभ्या, मदनासुर की जिभ्या बहुत उत्पात मचा, बहुत। और हम महादेव नमन चरणों। सबसे निवेदन है, जितने भजन की लाइनें हम गुनगुनाते हैं हमारे साथ आप भी बोला करो, आप भी प्रार्थना करा करो। आपकी आवाज़ इस व्यासपीठ तक पहुँचे, आपके स्वर ऊंचे कर कर बोला करो, बाबा तक पहुँचे। जो पड़ोस में बैठी है वो भी याद कर सके, वो भी बोल सके। कभी मंदिर में जाएंगे, गुनगुनाएंगे तो बाबा उनको स्वीकार करें। शिव से प्रार्थना, मदनासुर की जिभ्या सिद्ध तो हो गई, पर गलत प्रयोग किया, गलत। कभी कभी भगवान आपको सिद्धि देता है, पर उस सिद्धि का गलत प्रयोग जब आप करते हो तो आपसे सिद्धि वापिस ले लेता। कभी कभी आपने सुना होगा कि वहां जाओ, वहां से ये काम हो जाता है। कब तक वो काम होता है? जब तक वो सिद्धि सही हो रही है। गलत प्रयोग में होने लगती है तो स्थान की महत्वता समाप्त हो जाती है। दूसरे को धोखा देने लगोगे, आपकी सिद्धि समाप्त। दूसरे की निंदा करने लगोगे, आपकी सिद्धि समाप्त। दूसरे की बुराई करने लगोगे, आपकी सिद्धि समाप्त। दूसरे के लिए अपशब्द कहते रहोगे, आपकी सिद्धि समाप्त। भारत की भूमि के कई संत ऐसे हैं जो अपनी वाणी से ना तो किसी को बद्दुआ देते हैं, ना किसी की निंदा करते हैं, ना कभी किसी के लिए अपशब्द कहते हैं। और भारत भूमि के कई संत ऐसे हैं जो दिन भर बैठकर बद्दुआ ही देते रहते हैं, गालियां ही देते रहते हैं, अपशब्द ही कहते रहते हैं, निंदा ही करते रहते हैं। तो समझ लेना कि वो संत के कोटे में नहीं आते। संत के कोटे में वही आता है जिसके मुख से कभी अपशब्द ना निकले। संत तुकाराम जी को कितना अपशब्द कहा, संत ज्ञानेश्वर जी को कितना अपशब्द कहा, संत मीराबाई को, कर्माबाई, नामदेव, कितना कितना लोगों ने मुक्ताबाई को आड़ा टेढ़ा कहा, पर उनके मुख से अपशब्द नहीं निकला। इसलिए आज भी भारत की भूमि पर उनकी पूजा होती है, साधना होती है, उनके पंथ जुड़े, उनके पंथ जुड़े। जो निंदा कर रहे हैं, निंदा कर दिया, अपशब्द कह दिया, ताना दे दिया, आड़ा टेढ़ा बोल दिया, दिन भर प्रवचन भी दो, कथा भी करो, और मालूम पड़े मुख से निंदा निकल जाए, अपशब्द निकल जाए, ताने निकल जाए, बुराई निकल जाए, समझ लेना तुम्हारी कथा किसी काम की नहीं, फिर तुम्हारा प्रवचन किसी काम का नहीं। फिर जितने लोग कथा सुनने या प्रवचन सुनने बैठे हैं, अगर कोई महाराज अपनी पीठ पर बैठकर निंदा करे, बुराई करे, किसी ना किसी की निंदा में लगे रहे, तो उस कथा को सुनना भी नहीं चाहिए, उठकर चले जाओ। कथा किसी काम की, हम कथा सुनने थोड़ी ना, हम निंदा सुनने थोड़ी ना, हम तो भगवान की चर्चा सुनने हैं, भगवान का गुणगान सुनने हैं, हम निंदा सुनने के लिए नहीं। हम निंदा सुनने नहीं आए, कथा सुनाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, भगवान की लीलाओं का गुणगान करो। मदनासुर की जिभ्या सिद्ध तो थी, पर वो सिद्ध किस काम की? आखिरी में देवताओं ने शिव जी से प्रार्थना करी, बाबा आपने सिद्धि दी है, आप कुछ करो। शिव जी ने कहा, मैं देकर वापिस लूंगा, ये अच्छी बात है। मैं देकर वापिस लूँ, ये ठीक नहीं, मैं वापिस नहीं लूंगा। हाँ, तुम सब आए हो कि इसके लिए कुछ करो, तो मैं पार्वती जी से प्रार्थना करूंगा, माँ जगत जननी जगदम्बा से प्रार्थना करूंगा। शिव जी ने कहा, पार्वती एक मदनासुर है, जिभ्या सिद्ध हो गई तो लोगों का बुरा कर रहा है, उसका संहार करना। पार्वती जी बोलती हैं, मैं कैसे संहार करूं? जिभ्या तो मुख के अंदर है, और जिभ्या मुख के अंदर है जो गलत बोलती है, उसको कैसे मारूं? मदनासुर को कैसे मारूं? और अगर मैं उसको मारने के लिए गई और जैसे ही मारने के लिए उसने जिभ्या से कुछ कह दिया तो मैं तो खड़ी की खड़ी मर जाऊंगी। दिक्कत तो जिभ्या से। मान लो मैं इतनी दूर हूं और उसको मारने के लिए दौड़ूंगी, जिभ्या तो 1 मिनट में चल जाएगी, 1 मिनट में। हमने कथा में कहा था, बंदूक की गोली चलती है, तलवार चलती है, चक्कू चलता है, भाला चलता है, थप्पड़ चलता है, लात चलती है, ये सब बाद में चलते हैं, पहले जिभ्या चलती है। अगर जिभ्या ना चले तो बंदूक की गोली भी ना चले।
अगर जिह्वा ना चले तो चप्पू भी ना चले, अगर जिह्वा ना चले तो तलवार भी ना चले। ये तलवार कब चलती है? जब जिह्वा चलती है। आप आड़ा तड़ा बोलोगे तलवार चलेगी, आड़ा तड़ा बोलोगे झगड़ा होगा तो बंदूक की गोली चलेगी। कब चली? जब ये जिह्वा चली। तो जिह्वा पर कंट्रोल कर लिया तो ये कुछ चलने वाला है ही नहीं। पार्वती जी ने कहा मैं मारने गई और उसने जिह्वा चला दी तो कहे भसम भसम, लो सिद्धे उसकी जिह्वा। शंकर भगवान बोले दिक्कत तो यही तो अड़ी हुई है, तू बता क्या करे। इतने में पार्वती जी ने कहा एक काम करो, तुम बगला मुख बन जाओ और मैं बगला मुखी बन जाऊं। बगला मुखी? हाँ, जब तुम बगला मुख बनोगे, बड़े सुंदर से दिखोगे, भयंकर नाद हो रहा होगा, मदनासुर का ध्यान तुम पर जाएगा। इतनी देर में मैं उसके पास में जाऊंगी और वो तुमको देखकर एकदम अचंभे में पड़कर जीवान बाहर निकालेगा और मैं उसकी जीवान पकड़ लूंगी, फिर बोल ही नहीं पाएगा। उतनी देर में तो निपटा दूंगी। ठीक है। यदि आप लोगों ने बगलामुखी माता का दर्शन करा हो तो बगलामुखी माता एक असुर की जिह्वा पकड़ी है और उसको मार रही है। वो मदनासुर है। शिव जी बन गए बगलामुख। मदनासुर का ध्यान गया शिव जी की ओर और मां बगलामुखी बनकर पास में गई। वो जिह्वा निकाल कर देख रहा था एकदम अचंभे में। कभी कभी किसी किसी की आदत होती है, एकदम कोई अचानक बात आ जाती है तो एकदम जिह्वा दांतों में दबा लेता है, बाहर निकल जाती है। उसकी भी जिह्वा बाहर है। पार्वती जी ने पकड़ लिया जिह्वा को। वो भयंकर जिह्वा के कारण गरजने लगा। पार्वती जी ने उसका संहार कर दिया। माँ जगत जननी का नाम बगलामुखी हो गया। बोल बगलामुखी माता की, बगलामुखी महादेव की। भगवान शिव बगलामुख हो गए, पार्वती जी बगलामुखी हो गई। सुंदर स्वरूप चंद्रशेखर महादेव की यह पवित्र कथा चल रही है, जिसमें देवराज नाम का ब्राह्मण का भी प्रसंग आता है और जो शिव की एक भक्ति के कारण परम धाम को जाता है। बिंदुक नाम का ब्राह्मण भी प्रेत योनि से मुक्त होता है। चंचुला ईश्वर और गोरा बनकर शिव पार्वती चंचुला के पति के लिए शिव महापुराण की कथा को तुमरुका जी से वाचन करते हैं, श्रवण कराते हैं। भगवान ईश्वर गोरा आ रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए श्री ईश्वर गोरा जी का। भगवान शिव और पार्वती जी का सुंदर स्वरूप ईश्वर गोरा का। आज कथा का पहला दिन है, कल कथा का दूसरा दिवस रहेगा। सुंदर सुंदर चंद्रशेखर महादेव की कथा को आगे बढ़ाएंगे और भगवान चंद्रमौलेश्वर की कथा को आगे बढ़ाते हुए अपन कथा की अग्रणता में बढ़ेंगे। बड़े भाव से पहुँचें, दिल से बाबा की कथा को श्रवण करें। निवेदन है आप सबसे, अपने साथ में एक छाता, 2 पानी की बोतल, अपनी दवाइयाँ वगैरह जो लेते हो साथ लेकर चलें। गर्मी तेज है, पानी पीते रहें, बार बार पानी पिएं। निवेदन है पानी ज़्यादा पिएं और दूसरों के लिए भी पानी का वितरण करें। पानी बांटते रहें, पानी पीते रहें और थोड़ा बहुत भी स्वास्थ्य गड़बड़ हो तो चिकित्सा केंद्र पर जाकर डॉक्टर को दिखाएं और एक दूसरे को सहयोग प्रदान करें। सभी को हर हर